Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 3 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your GK teacher. Now, we will start page number 44, something in common. So now all of you look at in your textbook page number 44. So now all of you look at in your textbook page number 44, something in common. So now look at here. Here giving, look at each set of the name given. What do you have in common? Write the correct letter in the below. यहाँ पे बॉक्स में दिए है ये जो कॉमन नाम है, ठीक है, मतलब फास्ट बॉलर इन द क्रिकेट, इसमें से फास्ट बॉलर क्रिकेट के नाम कौन से हैं. देन ऑथर ऑफ द चिल्ड्रन बुक्स, चिल्ड्रन बुक के ऑथर कौन से. सी नंबर पे है पॉपुलर सिंगर्स, जो फेमस सिंगर्स है. इंडियन न्यूज़पेपर, इसमें से इंडियन न्यूज़पेपर कौन सा है. कैरेक्टर इन द रामायण, इसमें से रामायण के कौन से कैरेक्टर है. हैव ए वॉन ऑक्सर्स, इसमें से किसने ऑक्सर को वॉन किया है. देन कैरेक्टर इन द महाभारत, महाभारत के कैरेक्टर कौन से है. एंड फिल्म डायरेक्टर. तो ये यहाँ पे नाम दी है, सेट दी है, तो उसके हमें करेक्ट ऑप्शन लिखना है. सो फर्स्ट नंबर AR रहमान, देन गुलजार, रेसुल वॉकेटी एंड सत्यजीत राय. AR रहमान, गुलजार, रेसुल पॉकेटी एंड सत्यजीत राय, ये जो नाम दिए हैं ये F नंबर का आता है, मतलब हैव अ वॉन अ ऑक्सर्स. ये जो नाम दिए है चारों भी, ये इन्होंने क्या किया है, ऑक्सर को वॉन किया है. देन सेकंड नंबर इलिद बेल्टॉन्स, JK रॉलिंग, देन लाइस कैरोल, देन रोलैंड धौल एंड सुधा मूर्ति. ये जो है एलिट बेल्टन, JK रॉलिंग, लैविस कैरोल, देन रोलेट धौल एंड सुधा मूर्ति, इन्होंने, ये B नंबर का ऑप्शन इसमें आता है, ऑथर ऑफ द चिल्ड्रंस बुक. ये जो नाम दिए ये ऑथर से चिल्ड्रन बुक के, इन्होंने क्या किया है, चिल्ड्रन बुक लिखा है, मतलब ये कौन है, ऑथर है. देन 3 नंबर करण, अर्जुन, भीम, द्रौपदी एंड दुर्योधन. सबको ये पता ही होगा, करण, अर्जुन, भीम, द्रौपदी, दुर्योधन, ये कौन है. यहाँ पे G नंबर का आता है, कैरेक्टर इन द महाभारत. ये जो नाम दिए ये कहाँ पे है, ये कैरेक्टर है महाभारत में. ये कहाँ के कैरेक्टर है, महाभारत में. महाभारत में कौन कौन था, कर्ण, अर्जुन, भीम, द्रौपदी, दुर्योधन, ये महाभारत में थे. देन 4th नंबर हनुमान, लक्ष्मण, रावण एंड भरत. हनुमान, लक्ष्मण, रावण एंड भरत, ये किसके कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है रामायण के. रामायण में कौन कौन थे, हनुमान थे, लक्ष्मण था, रावण था एंड भरत भी था. तो ये किसके कैरेक्टर्स है, रामायण के. तो यहाँ पे आता है E नंबर में क्या है, रामायण. देन गुलान गोस्वामी, उमेश यादव, देन मिशेल स्ट्राक, देन जाम्स एंड्रॉस एंड मोहम्मद शामी. ये कौन है, जुलान गोस्वामी, उमेश यादव, मिशेल स्टार्क, जाम्स एंड्रॉन एंड मोहम्मद शामी, ये कौन है, ये फास्ट बॉलर इन द क्रिकेट. ये किसके नाम है, फास्ट बॉलर इन द क्रिकेट, ये फास्ट बॉलर है क्रिकेट के. देन 6 नंबर आशुतोष गोविलकर, देन मानी रत्नाम, संजय लीला भंसारी, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, देन राजकुमार हिरानी एंड सुजीत सरकार. ये कौन है, ये फेमस एक्टर से, डायरेक्टर, नॉट एक्टर, ये डायरेक्टर है. H नंबर का आता है, फिल्म्स डायरेक्टर. देन 7 नंबर नेति मोहन, कविता कृष्णमूर्ति, देन सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, देन सुखविंदर सिंह एंड अरिजीत सिंह. ये सब कौन है, ये पॉपुलर सिंगर है, क्या है, सिंगर है. देन 8 नंबर इसमें आता है C नंबर का ऑप्शन, जो क्या है, पॉपुलर सिंगर. हिंदुस्तान
टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टेलीग्राफ, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। ये सब किसके नाम है? न्यूज़पेपर के, इंडियन न्यूज़पेपर के। तो यहाँ पे आता है डी नंबर। यहाँ पे क्या आता है? डी नंबर। नाउ लुक एट पेज नंबर 45, शेप्स ऑफ। लुक एट दिस 4 शेप्स एंड देयर साइज। यहाँ पे 4 शेप्स है और उनके साइज दिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम ऑफ द करेक्ट शेप्स। यहाँ पे जो शेप दिए उनके करेक्ट नाम लिखना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए उसमें। सो लुक एट हियर, द शेप्स दैट हैज अ लॉन्गेस्ट लाइन। इसमें से जो शेप्स है उसको लॉन्गेस्ट लाइन है, बड़ी लाइन है, तो किसको है? रेक्टेंगल। किसको है? रेक्टेंगल। फर्स्ट का आंसर आता है रेक्टेंगल। द शेप्स इनटू विच इज ट्रायंगल इज फिट। ये जो ट्रायंगल है, ये जो 4 शेप्स है उसमें कहाँ फिट होता है? ये जो 3 शेप्स है, सर्कल है, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर है, उसमें ट्रायंगल कहाँ पे फिक्स होता है? ये ट्रायंगल रेक्टेंगल में भी फिक्स होगा, स्क्वायर में भी फिक्स होता है। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल दोनों, इसमें भी ये ट्रायंगल फिक्स हो जाएगा। देन द शेप्स दैट यू डू नॉट नीड अ रूलर टू ड्रॉ। इसमें से कौन से शेप्स को रूलर के हेल्प से हम ड्रॉ नहीं करते हैं, उसके लिए रूलर की हेल्प नहीं पड़ती, तो वो होता है सर्कल। सर्कल हम रूलर से ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। द शेप्स दैट डज नॉट हैव अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ से कौन सा शेप है उसको स्ट्रेट लाइन नहीं है? स्क्वायर को स्ट्रेट लाइन है, रेक्टेंगल को भी स्ट्रेट लाइन है, ट्रायंगल को भी स्ट्रेट लाइन है, तो किसको स्ट्रेट लाइन नहीं है? सर्कल को स्ट्रेट लाइन है, तो इसका आंसर आता है सर्कल। द शेप्स दैट इज द बिगर दैन द सर्कल बट स्मॉलर दैन द रेक्टेंगल। यहाँ से कौन सा शेप्स है जो सर्कल से बिगर है, बड़ा है, एंड रेक्टेंगल से स्मॉल है? तो क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल ये सर्कल से बड़ा है एंड रेक्टेंगल से स्मॉल है, तो इसका आंसर आता है ट्रायंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, आंसर दिस क्वेश्चन विथ यस और नो। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर हमें देना है यस एंड नो में। सो नाउ फर्स्ट नंबर, will the circle fit into all other shapes? Will the circle fit on all the other shapes? जो सर्कल है ये तीनों शेप्स में फिट होगा क्या, ऐसे बोल रहा है। तो ये सर्कल ये ट्रायंगल में भी फिक्स होगा, रेक्टेंगल में भी फिक्स होगा, स्क्वायर में भी फिक्स होगा, तो इसका आंसर आता है यस। विल द होल रेक्टेंगल फिट इनटू द स्क्वायर? ये जो रेक्टेंगल है पूरा ये स्क्वायर में फिट होगा क्या? अगर रेक्टेंगल को उठा के हम स्क्वायर में रख देंगे तो वो फिट होगा क्या? नहीं होगा, तो इसका आंसर आता है नो। कैन ऑल 3 अदर शेप्स फिट इनटू द स्क्वायर? ये जो तीनों शेप्स है, मतलब रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल, ये तीनों भी क्या है? शेप्स है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल, ये तीनों शेप्स स्क्वायर में फिक्स हो सकते हैं क्या, ऐसे पूछ रहे। तो होगा क्या? नहीं होता। अगर सिर्फ ट्रायंगल बोलते तो ट्रायंगल फिक्स होता, सिर्फ सर्कल बोलते तो सर्कल हो जाता, लेकिन तीनों भी शेप फिक्स होते हैं क्या, ऐसा पूछा है, इसलिए इसका आंसर आता है नो। देन क्वेश्चन नंबर 4, आर ऑल 4 साइड ऑफ द रेक्टेंगल, आर ऑल 4 साइड ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल? रेक्टेंगल के जो चारों भी साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं क्या, ऐसे पूछ रहे। तो रेक्टेंगल के 4 साइड इक्वल होते हैं क्या? नहीं होते। आपने मैथ में भी पढ़ा है कि रेक्टेंगल के 4 साइड इक्वल होते हैं क्या? नहीं। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। स्क्वायर के 4 साइड इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड होते हैं वो ही क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो इसका आंसर आता है नो। So this is the page number 45. Now page number 46, important countries. यहाँ पे देखो, this is the flag some countries, name A में हमें कैपिटल लिखना है उस कंट्री की, एंड बी में हमें करेंसी लिखना है, उसकी करेंसी क्या है। यूज देयर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, वन हमें यहाँ पे डन किया है। यूज द वर्ड इन द बॉक्स, हमें क्या करना है, ये जो बॉक्स में वर्ड दिए उसको यूज करना है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, फर्स्ट आई विल शो यू वन वीडियो, ओके, सो अबाउट दिस टॉपिक। सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर।
countries and their capitals and currencies they are using. Let's go on. Let's go in alphabetical order. Country Australia, its capital is Canberra and its currency is Australian dollar. Afghanistan, capital is Kabul and currency is Afghani. Algeria, its capital is Algiers and currency is dinar. Argentina, its capital is Buenos Aires and currency is peso. Australia, its capital is Vienna and currency is euro. Bangladesh, its capital is Dhaka and currency is taka. Belgium, its capital is city of Brussels and currency is euro. Brazil, its capital is Brasilia and currency is real. Canada, its capital is Ottawa and currency is Canadian dollar. China, its capital is Beijing and currency is yuan. Cuba, its capital is Havana and currency is Cuban peso. Cambodia, its capital is Phnom Penh and currency is Cambodian real. Cyprus, its capital is Nicosia and currency is euro. Denmark, its capital is Copenhagen and currency is krone. Egypt, capital is Cairo, currency is Egyptian pound. Ethiopia, capital is Addis Ababa, currency is Ethiopian birr. Estonia, capital is Tallinn, currency is krone. Ecuador, capital is Quito and currency is United States dollar. France, Finland, its capital is Paris or Helsinki, currency is euro. Fiji, its capital is Suva and currency is Fijian dollar. Germany, Greece, its capital is Berlin, Athens, currency is euro. Ghana, capital is Accra, currency is Ghana cedi. Guernsey, Saint Petersburg is its capital and currency is Guernsey pound. Gambia, Banjul is its capital and Gambian dalasi is its currency. India, capital is New Delhi and currency is Indian rupee. Indonesia, its capital is Jakarta and its currency is Indonesian rupiah. Iran, its capital is Tehran and currency is Riyal. Iraq, capital is Baghdad and currency is Iraqi dinar. Ireland in Italy, its capital is Dublin in Rome and currency is euro. Israel, its capital is Jerusalem and currency is Israeli new shekel. Iceland, its capital is Reykjavik and currency is Icelandic krona. Japan, its capital is Tokyo and currency is Japanese yen. Jamaica, its capital is Kingston and currency is Jamaican dollar. Jordan, its capital is Amman and currency is Jordanian dinar. Kenya, its capital is Nairobi and currency is Kenyan shilling. Kuwait, its capital is Kuwait City and currency is Kuwaiti dinar. Korea, its capital is Seoul and currency is South Korean won. Malaysia, its capital is Kuala Lumpur and currency is Malaysian ringgit. Mexico, its capital is Mexico City and currency is Mexican peso. Malta, its capital is Valletta and currency is Maltese lira. Nigeria, its capital is Abuja and currency is Nigerian naira. Netherlands, its capital is Amsterdam and currency is euro. Norway, its capital is Oslo and currency is Norwegian krone. New Zealand, its capital is Wellington and currency is New Zealand dollar. Nepal, its capital is Kathmandu and currency is Nepalese rupee. Namibia, its capital is Windhoek and currency is Namibian dollar. Pakistan, its capital is Islamabad and currency is Pakistani rupee. Peru, its capital is Lima and currency is Peruvian Neoscosol. Portugal,
its capital is Lisbon and currency is Euro. Russia, its capital is Moscow and currency is Russian ruble. Romania, its capital is Bucharest and currency is Romanian leu. Sweden, its capital is Stockholm and currency is Swedish kroner. Switzerland, its capital is Bern and currency is Swiss franc. Sri Lanka, its capital is Sri Jayawardhanepura Kotte and currency is Sri Lankan rupee. Spain, its capital is Madrid and currency is Euro. Thailand, its capital is Bangkok and currency is Thai baht. Taiwan, its capital is Taipei and currency is New Taiwan dollar. Turkey, its capital is Ankara and currency is Turkish lira. United Kingdom, its capital is London and currency is pound. United States, its capital is Washington DC and currency is United States dollar. Uruguay, Montevideo, and its currency is Uruguayan dollar. Venezuela, its capital is Caracas and currency is Venezuelan bolivar. Yugoslavia, its capital is Belgrade and currency is Yugoslav dinar. Zimbabwe, its capital is Harare and currency is Zimbabwean dollar. Zambia, its capital is Lusaka and currency is Zambian kwacha. So I hope all of you nicely understood country and that currency. Country, capital and currency. So in this lesson, this topic only, okay. यहाँ पे क्या दिया है, कंट्रियों के नाम दिए हैं, उनकी हमें कैपिटल लिखना है और उनकी क्या है करेंसी है वो लिखना है. सबसे पहले है फ्रांस, उसके बाद है पाकिस्तान, देन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, देन यूनाइटेड किंगडम, देन साउथ कोरिया, चाइना, रशिया एंड श्रीलंका. तो यहाँ पे क्या दिए हैं, कंट्री के नाम दिए हैं, हमें उनकी क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है और उनकी करेंसी क्या है वो लिखना है. सो फर्स्ट नंबर, सबसे पहले है फ्रांस. फ्रांस का ये क्या है, फ्लैग है. फ्रांस का ये क्या है, फ्लैग है और ये उनकी क्या है, फ्रांस की ये फ्लैग है. उनकी जो कैपिटल है वो क्या है, पेरिस है और उनकी करेंसी क्या है, यूरो है. करेंसी क्या है, यूरो है. देन दिस इज द पाकिस्तान फ्लैग, ये पाकिस्तान का फ्लैग दिया है. देन उनकी जो उनकी जो कैपिटल है वो क्या है, इस्लामाबाद है. क्या है कैपिटल, इस्लामाबाद है और उनकी करेंसी क्या है, रुपीज़ है. उनकी करेंसी क्या है, रुपीज़ है. देन उसके बाद ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, इसको क्या बोलते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसका फ्लैग है ये. उनकी जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी एंड उनकी जो करेंसी है वो है डॉलर. उनकी करेंसी क्या है, डॉलर है. उनकी कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी है और उनका फ्लैग है. देन यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम का ये फ्लैग है. उनकी जो कैपिटल है वो क्या है, लंदन है और उनकी करेंसी क्या है, पाउंड है. उनकी करेंसी क्या है, पाउंड है. देन साउथ कोरिया, दिस इज द फ्लैग ऑफ द साउथ कोरिया. उनकी कैपिटल क्या है, सोल है एंड उनकी करेंसी क्या है, वॉन है. उनकी करेंसी क्या है, वॉन है. उनकी कैपिटल है साउथ एंड उनकी करेंसी क्या है, वॉन. ठीक है. देन ये है चाइना का फ्लैग, दिस इज द फ्लैग ऑफ चाइना और उनकी कैपिटल क्या है, बेजिंग है और उनकी करेंसी क्या है, यॉन. उनकी करेंसी क्या है, यॉन है और उनकी कैपिटल क्या है, बेजिंग. देन दिस इज द फ्लैग ऑफ रशिया. ये किसका फ्लैग है, रशिया का है. उनकी कैपिटल क्या है, मॉस्को है. उनकी कैपिटल क्या है, मॉस्को है एंड उनकी करेंसी क्या है, रूबल. उनकी करेंसी क्या है, रूबल. देन उसके बाद ये है श्रीलंका. ये है श्रीलंका का फ्लैग है, श्रीलंका का फ्लैग है.
देन उनकी जो कैपिटल है वो क्या है, श्री जयवर्धनपुरा। उनकी जो कैपिटल है वो क्या है, श्री जयवर्धनपुरा उनकी कैपिटल है। और उनकी जो करेंसी है वो क्या है, रुपीज़ है। करेंसी उनकी क्या है, रुपीज़ है। एंड उनकी करेंसी क्या, उनकी कैपिटल क्या है, श्री जयवर्धनपुरम। और उनके फ्लैग है, तो यहाँ पे क्या दिया है, फ्लैग दिया है, उसके साथ उनके जो उनकी कंट्री है उनके नाम दिए हैं। और हमें क्या लिखना था, उनकी कैपिटल क्या है और उनकी करेंसी क्या है। ए में हमें कैपिटल लिखना था और बी में करेंसी लिखना था, यहाँ पे हमें बॉक्स में दिया था। नाउ लुक एट हियर, डिड यू नो, ये आपको पता है क्या, ओके। सो नाउ लुक एट हियर, फर्स्ट नंबर, टू ट्रैवल टू अनदर कंट्री यू नीड अ पासपोर्ट। जब हमें ट्रैवल करना होता है दूसरे कंट्री में, हमारे कंट्री से हमें दूसरे कंट्री में जाना है, तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर पासपोर्ट नहीं है तो हम दूसरे कंट्री में नहीं जा सकते। द पासपोर्ट शो विच कंट्री यू आर फ्रॉम। पासपोर्ट में पता चल जाता है कि आप कौन से कंट्री के हो। टू एंटर सम कंट्री यू नीड अ वीज़ा स्टैम्प इन यूर पासपोर्ट। और दूसरे कंट्री में जाने के लिए हमें वीज़ा का भी ज़रूरत पड़ता है। एक वीज़ा का स्टैम्प होता है, वो स्टैम्प चाहिए तभी हम कंट्री में दूसरे कंट्री में जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। Then since 2002, many countries in Europe have start using a same currency. 2000 में बहुत सारे कंट्री ने कंट्रीज इन यूरोप हैव स्टार्टेड यूजिंग अ सेम करेंसी। उन्होंने सेम करेंसी को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। इट इज़ कॉल्ड अ यूरो, उसको ही बोलते हैं यूरो। और ये जो साइन है ई है और 2 लाइन दिख रहे, ये साइन जो है वो यूरो का है, ओके। एंड ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, दिस इज द साइन ऑफ द रुपीज़। ये हमारे इंडिया में यूज़ होता है। दिस इज द सिंबल फॉर द इंडिया रुपीज़। ये सिंबल जो होता है वो इंडिया रुपीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सो दिस इज अवर लेसन इम्पोर्टेंस कंट्री। सो टुडे वी हैड लर्न लेसन important countries, something in common and shapes ups. So I hope all of you nicely understood lesson. Thank you and have a nice day.